एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन सेक्शन, इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ें और मैनी मोर की किस तरीके से बिजनेस हमारी इकॉनमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करता है, जिसमें हमने स्किल इंडिया प्रोग्राम, गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम, मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स के बारे में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने इकॉनमी को डेवलप कर सकते हैं। हम उसको कंटिन्यू करते हैं आगे के टॉपिक में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। यहाँ से एक्चुअल हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। प्रीवियस जो क्लास थी उसमें जो आपके थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई, जैसे आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडीज बताई गई थी, मेजर आपके जो बिजनेस सेंटर्स थे या फिर पोर्ट एरियाज थे उनके बारे में। इन चीज़ों को आप इन डेप्थ में अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ वी विल कम टू द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कि एक्चुअल में बिजनेस होता क्या है। ओके, बिजनेस में यहाँ पे कहा जा रहा है बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। बिजी मतलब किसी काम में खुद को बिजी रखना, ठीक है। ये जो बिजनेस टर्म है ये डिराइव ही हुआ है बिजी वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब होता है खुद को किसी पर्टिकुलर टास्क में बिजी करके रखना। इसके अलावा इनको और कई स्पेसिफिक सेंस में कहा जा सकता है, जैसे इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन activities related to sales, purchase और sale of goods and services with a view of earning profit। तो ये इन इकोनॉमिक सेंस बिजनेस की जो मीनिंग निकलती है कि इट इज़ रिलेटेड टू द परचेज एंड प्रोडक्शन, ठीक है, और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो परचेज हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है या सेल हो रही है गुड्स और सर्विसेज की। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस। अब ये जो परचेज, सेल और प्रोडक्शन किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, कुछ मोटिव होगा। पागल तो हम हैं नहीं कि फ्री में ये चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है, इट इज़ डन विद द व्यू टू अर्न अ प्रॉफिट। तो ठीक है, किस मोटिव से होता है, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से काम किया जाता है। नेक्स्ट थिंग यहाँ कहा जा रहा है, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व द पीपल अंडरटेक वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड। यहाँ पे अगर अपने आसपास देखेंगे तो लोग अलग अलग तरीके के कामों को परफॉर्म करते हैं सो दैट वो अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब टीचिंग स्किल्स का काम कर रही हूँ। अब मैं टीचिंग का काम कर रही हूँ तो मैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए तो ये काम कर रही हूँ कि मुझे अर्निंग होगी, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है मैं उसको पूरा करूँगी। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि लोग अपने आसपास अलग अलग कामों को करते हैं ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। These activities may be broadly classified into two categories, ठीक है। इनको जनरली क्या है, दो एक्टिविटीज़ में कैटेगराइज किया जाता है। एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। क्लास 8th में, क्लास 10th में और मे बी इन क्लास 9th you have learned you have sorry टीचर्स टॉट यू अबाउट दिस वेरी वेल। जो टीचर होते हैं उन्होंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया होगा सोशल स्टडीज़ के कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। सो इफ़ यू हैव स्टिल कन्फ्यूज़न प्लीज़ लिसन केयरफुली। यहाँ पे कहा जा रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इफ़ आई एम टीचिंग यू हियर, it is not may be called economic activity when I am start earning, but before that it's not a economic activity। यहाँ पे मुझे कोई अर्निंग नहीं हो रही है, ये मैं बस क्या कर रही हूँ, अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरली वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ। बट when I'm at school I am also teaching, but at that time I am performing economic activity या फिर I am doing active economic activity because in the return of my service the school give me salary, that is why it is a economic activity। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि economic activity से कुछ ना कुछ आपको monetary benefit मिलता ही मिलता है। जिस एक्टिविटी से भी अगर पैसा अटैच्ड है तो वो क्या कहलाती है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। एंड द सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जस्ट लाइक इफ़ योर मदर इज कुकिंग फॉर यू एट योर होम एंड शी इज़ अर्निंग नथिंग, यू आर नॉट गिविंग एनी money to her, it's
a non-economic activity because she is doing all those things just बिकॉज ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस, क्योंकि वो आपसे प्रेम करती हैं, वो आपकी मदर है, आपके साथ उनका जुड़ाव है, इसी रीज़न से वो आपके लिए वो सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही हैं। अगर वही किसी और के लिए वो काम करेंगी, इन केस अगर वो स्विगी जोमेटो के लिए फूड बना रही हैं, इन केस अगर उनकी खुद की एक छोटी सी स्टॉल है, तो वो क्या कर रही हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हैं, बिकॉज इन रिटर्न ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ शी इज़ अर्निंग अ पर्टिकुलर थिंग। तो समझ में आया आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए की जाती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो जो सिंपथी, सेंटिमेंट्स, पैट्रियोटिज्म के लिए परफॉर्म की जाती हैं। यहाँ पे एग्जांपल है फैक्ट्री में डॉक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल्स में, ये सब लोग क्या होते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करें। डॉक्टर्स, टीचर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, इंजीनियर्स, ऑल दीज आर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। वाइल हाउसवाइफ जो है घर में अगर खाना बना रही है, पूरा बूढ़े जो बुजुर्ग हैं वो रोड को क्रॉस करते वक्त, उनको रोड क्रॉस करते वक्त एक किसी बच्चे ने उनकी मदद कर दी तो ये सब क्या कहलाएगी, आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएंगी, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए आपको नथिंग, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या, ये सिर्फ आप सोशल मोटिव से काम कर रहे हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप उस काम को नहीं भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सेकेंड थिंग, सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक और कैन नॉट बी इकोनॉमिक। ठीक है, एक ही एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक। फॉर एग्जांपल टीचिंग, इफ़ योर सिस्टर इज टीचिंग और योर ब्रदर इज टीचिंग यू एट योर होम एंड शी इज़ नॉट अर्निंग एनीथिंग, ठीक है, एंड यू आर नॉट गिविंग एनी फीस टू हर और हिम, then it is called a non-economic activity. But second situation, she is teaching outside the home or she is giving home tuitions, ठीक है, to some children, there she is earning, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। होप आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बिकॉज इस पर हमने काफ़ी टाइम दिया है, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होनी भी नहीं चाहिए। रिसेंटली इस एग्ज़ाम में ही ये क्वेश्चंस में भी आए थे आपके। ठीक है, अच्छा, ये तो स्कूल बनते हैं तो टीचर्स इस पर क्वेश्चंस देते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस बताइए। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब तो हमने एक्टिविटीज़ को बिजनेस एक्टिविटी 2 पार्ट में थी, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी हम फर्दर सब क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, जब फर्दर सब क्लासीफाई करेंगे तो उसमें आपकी आ जाती है एक प्रोफेशन, ठीक है, एक होता है आपका प्रोफेशन, एक होता है आपका एम्प्लॉयमेंट, और एक होती है आपकी बिजनेस। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, BPE, ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा, BPE, business, profession, employment. These are the 3 सब categories of economic activities. अब बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में एंगेज होता है। याद रखिएगा कि बिजनेस में जनरली क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन और सेल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, कि जितना हो सके हम उतना प्रॉफिट अर्न करें। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि और ये प्रॉफिट अर्न कैसे होगा, लोगों की नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करके, ठीक है, सोसाइटी की नीड एंड सेटिस्फाई करके। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है बिजनेस के बारे में बता दिए। ठीक है, अब प्रोफेशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे, और उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बिजनेस प्रोफेशन में डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे इन डिटेल में, बट स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए हमने बिज़नेस पढ़ा तो बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली बिज़नेस होती क्या है, बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो वेट, सो यहाँ पे कहा जा रहा है
कि बिज़नेस किस तरीके से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बिज़नेस के निकाले हैं जो इसको बाकियों से डिफ़र करता है। इट मीन जिसकी वजह से ये प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से अलग है। अगर इसकी कुछ अपनी खुद की खूबियाँ ना होती तो ये भी प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट कहलाया जा सकता था, लेकिन बिज़नेस को बिज़नेस कहा जा रहा है तो इसकी खुद की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से इसको हम बिज़नेस कह रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस these characteristics. The first one is business is an economic activity. Earlier अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जब कोई काम को आप प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज़ से करते हैं तो इसीलिए क्या कहलाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज इट इज़ बिजनेस में भी अगर आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो आप उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। यही लिखा हुआ है, प्लीज़ लिसन। Business is considered to be an economic activity because it is undertaken with the objective of earning profit or livelihood for and not for love, affection, sympathy। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, यही चीज़ बार बार रिपीट कर रही है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल और सेक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप बस छोटी सी चीज़ याद रखिएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म विद द एम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। आप लाइवलीहुड अर्न करने के मोटिव से जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आज हम बस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। फॉर टुडे वी विल डिस्कस ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन बिजनेस। सॉरी, नेक्स्ट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट में चीज़ों को प्रोड्यूस करना या फिर कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल for consumption, these must either produced or procured by business enterprises. Thus, every business enterprises either manufacture the goods it deal or acquire them for producer. तो यहाँ पे आपको दो टर्म दिए जा रहे हैं, एक कहा जा रहा है प्रोडक्शन और एक कहा जा रहा है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मीन्स कलेक्ट करना। ठीक है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, कलेक्ट करना। या तो बिजनेसमैन क्या करता है, गुड्स को खुद प्रोड्यूस करता है, खुद मार्केट में सेल कर रहा है। सेकेंड, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो आसपास क्या कर रहा है, मार्केट से उन चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है और आफ्टर कलेक्टिंग ऑल दिस थिंग्स अल्टीमेटली इट सोल्ड टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, द टारगेटेड कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में आप रील्स अगर देखते होंगे तो रील्स में आप देखते होंगे स्विगी, जोमेटो, इन सब चीज़ों में जब आप फूड ऑर्डर करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे रील्स बनाते हैं कि दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द फूड्स या फिर दे आर नॉट कुकिंग फूड एट देयर होम। वो खाने को अपने घर पे नहीं बना रहे हैं। वॉट दे आर डूइंग, दे आर प्रोक्योरिंग डिफरेंट थिंग्स वॉट एवर आई ऑर्डर ऑन जोमेटो एंड सेल इट टू द कस्टमर। रोटी कहीं से ले ली, सब्जी कहीं से ले ली, इस तरीके से करके क्या किया उन्होंने, उस जोमेटो वाले को सेल कर दिया और कुछ पैसे अपने पास रख दिए। बाकी उसके बाद तो यहाँ पे क्या की जा रही है, चीज़ों को प्रोक्योर की जा रही है, इकट्ठी की जा रही है, प्रोड्यूस नहीं की जा रही है। यहीं पे कोई पर्सन है क्लाउड किचन ओपन किया होगा, वो अपने घर में प्रॉपरली चीज़ों को प्रोड्यूस भी कर रहा है, खाने को बना रहा है और सेल कर रहा है। तो ये है आपका प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या है, गुड्स में अलग अलग हो सकते हैं, कंज्यूमेबल हो सकते हैं, डेली आइटम्स हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होती है। गुड्स मतलब ये अच्छा वाला गुड़ नहीं है कि बहुत वेरी गुड में आपने दे दिया। गुड्स मतलब यहाँ असेट्स है, सामान है, जैसे आपके घर का सोफ़ा, चेयर, टेबल, कोई भी चीज़ हो सकता है जो गुड्स कहलाता है। ठीक है, जो भी आपकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है वो क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएगी। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप गुड्स को प्रोक्योर करके, प्रोड्यूस करके हम अपने पास रख तो लेंगे नहीं कि ठीक है रख के सो जाते हैं अपने आप पैसा जनरेट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है।
इन गुड्स को प्रोक्योर करने के बाद, इन गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद वी नीड टू सेल और एक्सचेंज दीज गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने गुड्स को प्रोड्यूस किया है बट सेल के पर्पज़ से नहीं किया है, बट कंजम्पशन के खुद के पर्सनल कंजम्पशन से पर्पज़ से किया है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टिचिंग अ क्लोथ फॉर योर सेल्फ देन इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बिजनेस एक्टिविटी, बट इफ़ यू आर स्टिचिंग अ क्लोथ फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स देन इट इज़ कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, अगर आप किसी काम को, नेक्स्ट थिंग बेकरी का बिजनेस होता है। इफ़ यू आर मेकिंग अ केक फॉर योर सेल्फ फॉर योर होम, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि इट इज़ नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट उसकी जगह पे इफ़ यू हैव ओपन अ बेकरी एट योर होम और यू आर मेकिंग अ केक फॉर डिफरेंट कस्टमर्स देन इट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, और उसका सेल और परचेज़ होना इम्पॉर्टेंट है। अगर सेल और परचेज़ नहीं है तो इट इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, अगर आप सेल परचेज़ नहीं कर रहे हैं तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कहा जा रहा है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आपकी है कि आपको रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल मतलब डील करना है। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ फ़ोन और आई विल से कि आई हैव दिस बुक। ठीक है, मेरे पास ये बुक है। अब इस बुक को मैं क्या करूँ, मैंने ली और मैंने इसको सेल कर दिया या सेकेंड हैंड किसी को सेल कर दिया। सो इज इट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी? नो, इट्स नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज आई एम सेलिंग दिस बुक ओनली फॉर अ वन टाइम, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी काम को आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज are occurring on a regular basis, then it is termed as a business activity. But if you have sold your phone to the shopkeeper, or if you have a old bike and you want to purchase a new bike, then you sold out the old bike, then it's not a business activity. One time purchase and sale या two time purchase and sale of a particular commodity or providing services to a particular person doesn't mean that you are performing a business activity. The business activities need to be performed on a regular basis on a long run, otherwise it is not called a business activity. Hope you are able to understand. बिजनेस एक्टिविटीज़ वही एक्टिविटीज़ होती हैं जिन एक्टिविटीज़ को रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। अगर रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं किया जा रहा है देन इट इज़ नॉट कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट इज डीलिंग हो गया, ये हो गया प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पज़ ऑफ बिजनेस क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। हम देखते हैं कि कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है। सो इन बिजनेस मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्निंग होता है। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको प्रॉफिट अर्न करना है। कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं कर सकेगी। दैट इज़ वाई बिजनेसमैन हर तरीके से एफर्ट्स लगाता है कि कितना ज़्यादा उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसका अर्न हो, बट सेल्स इंक्रीज़ हो और कॉस्ट। पता चला प्रॉफिट तो मेरी बढ़ रही है बट इसके साथ साथ मेरे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, मेरा कॉस्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल, हम सैलरी का ले लेते हैं कि सैलरी तो मेरी रेगुलर बढ़ रही है बट सैलरी के ही साथ साथ मेरे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो आई एम नॉट एबल टू बी इन अ प्रॉफिट। ठीक है, मैं प्रॉफिट में नहीं रहूँगी, बट मेरी सैलरी इंक्रीज होने के साथ साथ मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, देन एट दैट टाइम आई एम एन प्रॉफिट। यही चीज़ कही जा रही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। नेक्स्ट थिंग कहा जा रहा है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जो पर्सन बिजनेस करता है ना, उससे कभी आप जाके पूछिएगा कि आपको हर महीने कितनी अर्निंग होती है, या क्या हर महीने आप जितना पैसा लगाते हैं उतना आपको रिटर्न हो जाता है। तो एब्सोल्युटली आप देखेंगे कि अनसर्टेन होता है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको हर महीने एक निश्चित मात्रा में रिटर्न मिले। इट मे बी समटाइम्स वेरी हाई, समटाइम्स वेरी लो, समटाइम्स नथिंग यू विल रिसीव। तो अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये शेयर मार्केट है, ठीक है,
जहाँ पे कभी भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, कभी भी आपकी नैया डूब सकती है। तो इसी तरीके से बिजनेस भी है फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ मीन्स होता है कि जो आप चीज़ें प्रिडिक्ट ना करें, ठीक है। हिंदी में आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्ट वर्ड कि इसे क्या बोलते हैं अनसर्टेनिटी को, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी मतलब यही है कि अनिश्चितता, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। बिजनेस में ऑलवेज कुछ ना कुछ रिस्क होता है। अगर रिस्क नहीं है तो बिजनेस कहलाएगा ही नहीं, और जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट इसके साथ ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है तो आपको प्रॉफिट ही मिला। देयर मे बी अ चांसेस कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी सफ़र करना पड़े। अनसर्टेनिटी होने की वजह से इसमें रिस्क होता है, एक्सपोजर ऑफ लॉस होने के चांसेस होते हैं। और चांसेस क्यों होते हैं? कभी अनफेवरेबल कंडीशंस और अनडिज़ायरेबल कंडीशन। फॉर एग्जांपल कोविड आया, किसी ने नहीं सोचा होगा दैट इट इज़ अनडिज़ायरेबल अनफेवरेबल सिचुएशन विच अफेक्ट द होल इकॉनमी, इवन द इकॉनमी ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है। पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी कोविड से बहुत तेज़ी से इफेक्टेड हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फॉर सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ ना फैशन में देखने को मिलता है। फैशन कंटिन्यूअसली इतना ज़्यादा डायनेमिक है, रातों रात ऐसे फैशन बदलता है कुछ कहने को नहीं। तो फैशन हो गया, कंज्यूमर टेस्ट हो गया, हो सकता है कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बदल गया हो, कि उसको पहले तीखा अच्छा लगता था, मीठा अच्छा लगे, उसे लगता है पहले डेयरी मिल्क अच्छी लगती थी, अब कोई और चॉकलेट अच्छी लगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि आप किसको प्रीफर करते हैं, आपको टेस्ट को कौन सी चीज़ प्रीफर करता है। हो सकता है स्ट्राइक हो गया हो सकता है हड़ताल जैसी चीज़ें हो गई। ये सब चीज़ें हैं क्या है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क होता है बिजनेस में। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। हम आगे के टॉपिक में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेट अस डिस्कस इट, रिवाइज इट। तो हमने पहले पढ़ा इकॉनमिक एक्टिविटी होती है। इकॉनमिक एक्टिविटी होने की वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोक्योरमेंट होता है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट जब गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है तो हम सेल भी करेंगे, और जब सेल होगी तो वो रेगुलर बेसिस पे होगी, इरेगुलर बेसिस पे नहीं होगी। और जब सेल हमारी रेगुलर बेसिस पे होगी तो हमें प्रॉफिट भी अर्न होगा। प्रॉफिट अर्न होगा तो कुछ ना कुछ उसके साथ साथ अनसर्टेनिटी होगी रिटर्न की। ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो प्रॉफिट है हर मंथ सेम रहे, हो सकता है किसी मंथ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, किसी मंथ बहुत कम प्रॉफिट अर्न हो। इसके साथ कहा जा रहा है कि अब अनसर्टेनिटी है तो उसके साथ रिस्क भी है, ठीक है। लॉस का रिस्क है, अलग अलग तरीके के रिस्क है, कभी कोविड जैसी सिचुएशन, कभी स्ट्राइक का, कभी फेलियर्स का, कभी थेफ्ट का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस। दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। Tomorrow we will discuss the next topic, which is the comparison between business and employment. Till then, take care of yourself. Have a good day.